हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, हमारी फैमिली भी अच्छी है। हो गई एक प्यारे से दिन की शुरुआत, एक प्यारे से ब्लॉग की भी शुरुआत हो गई। आप सभी लोगों का देवेंद्र के घर संसार में स्वागत है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, आपके घर में खुशियां बनी रहें और आप अपने जीवन में आगे तरक्की करते रहें। हम तो बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। तो आज दिन है बुधवार और तारीख है 31 दिसंबर, यानी 25 की लास्ट दिन है ये। और देखिए, हमारे घर में बहुत फैला हुआ था, तो बस आज हम उसे समेटने की ठान ली है। क्योंकि रोज सोच लेते हैं रोज कि आज कर देंगे आज कर देंगे, लेकिन उसमें दोनों जने लगने थे, इसलिए पूरे कमरे में कपड़े, क्योंकि घर में कुछ रिश्तेदार लोग आए हुए थे तो कपड़े निकाल लिए थे, तो अब उनको इकट्ठा करना है। तो ये काम अकेले नहीं हो सकता था, तो इसीलिए हम और हस्बैंड जी दोनों लग गए। सुबह के हमने सारे काम निपटा लिए, जैसे झाड़ू पोंछा, जो भी काम है, मट्ठा भी भां लिया है। जो भी सुबह के सारे काम होते हैं वो हम कर चुके हैं। चाय पी ली है, नाश्ता हो गया है। टाइम होगा 11 बजने वाले होंगे, 11 साढ़े 11 का टाइम होगा, मतलब दोपहर ही समझ लीजिए। तो बस, और हम लग गए अपने कपड़े इकट्ठे करने में, क्योंकि इन्हें हम अकेले नहीं कर सकते थे, दोनों जने लगते तभी ये जा करके। तो अब इनको हम बांध करके रख देंगे, तो अब आराम से रखे रहेंगे। जब कोई आएगा तो दोबारा निकाल लेंगे। और इधर ऐसे फैले हुए कपड़े अच्छे भी नहीं लगते, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी, अकेले हम कर नहीं सकते थे। इसीलिए आज हमने सोच लिया है कि पूरा घर अच्छे से व्यवस्थित कर देंगे। तो हम और हस्बैंड जी दोनों जनों ने ये कपड़े, जो ओढ़ने वाले कपड़े हैं, कंबल वगैरह, तो हमने इनको इकट्ठा कर दिया है और इनको अच्छी तरह से बांध दिया, क्योंकि जो ऊपर से भी गंदे ना हो। तो बस इन्हें अच्छी तरह से बांध दिया है, कपड़े में अच्छी तरह से पैक कर दिया है। अब कमरे को सेट करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। क्योंकि सर्दी बहुत पड़ रही है तो दम नहीं पड़ती है रोज के अच्छे से सामान इकट्ठा कर दें। तो बस जल्दी जल्दी जितना काम होता है उतना कर लेते हैं। तो बस आज तो हमने कमर कस ली है कि पूरा काम करके ही मानेंगे। बस हमने सारे कपड़े नीचे पटक लिए हैं और अब हम इनको अच्छे से संदूक के ऊपर एक साथ लगाते जाएंगे, क्यों, और अच्छे से पूरा कमरा सेट कर देंगे। तो बस इसी में हम लगे हुए हैं। इधर भी सामान, सभी जगह बहुत सामान पड़ा हुआ है, तो यही कह रहे हैं कि उधर सामान देख करके ही चलिएगा। हस्बैंड जी कुछ उठा रहे थे तो हमने बोला उधर मत उठाइए, क्योंकि उधर कुछ ऐसा सामान रखा हुआ है जो फैल भी सकता है। तो बस अब लग गए हैं साफ सफाई में, क्योंकि अच्छी तरह से कपड़े झाड़ करके अच्छे इकट्ठे करते जाएंगे तो काम अच्छे से, ये कमरा अच्छा लगने लगेगा। नहीं कोई आता है तो फिर अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन क्या करें, ठंड बहुत पड़ रही है, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है कि सुबह तो काम होने से ही रहते हैं, बस घर का काम ही मुश्किल से होता है। वो शाम आती है तो फिर से काम वही काम हो जाते हैं। जब से भैंस आई है घर में तो काम ज़्यादा हो गया है, यानी जितना काम था उससे दुगना काम हो गया है। लेकिन आज हमने समय निकाल लिया है। भाई, पुरानी साल का काम पुरानी साल में ही कर लीजिए, नई साल के लिए क्यों छोड़ें। तो भाई अच्छा नहीं लगता, खुद मन भी नहीं लगता, ऐसे फैला हुआ सभी जगह हो तो फिर ऐसा ही मन भी अच्छा नहीं होता है, काम करने भी कुछ नहीं लगता। तो बस सारी चीज़ें हमने अब इकट्ठी कर लेते हैं। और ये बोरियों में कुछ पुराने कपड़े रखे हुए हैं, तो हमें इनके पैरदान बनाने हैं और भी कुछ बनाना है। तो बस उसी के लिए ये बोरियों में पुराने कपड़े भरे हैं, तो हमने इनको संदूक के बाहर ही निकाल लिया है, जिससे कि ये बार बार उसमें से ना निकालना पड़े, इसीलिए हमने इनको बाहर ही छोड़ दिया था। अब इनके मुंह बांध बांध करके रख देते हैं। इसमें साड़ियाँ, दुपट्टे वगैरह, जो साड़ी सभी चीज़ें रखी हुई हैं, तो अब इनको बांध कर रख देंगे। आराम से जब ज़रूरत होगी तब निकालते जाएंगे और अपने आराम से बनाते जाएंगे। बनाने वाले हम ही अकेले हैं, तो बस
इसीलिए हमने इनको ऊपर ही रख दिया, जब इच्छा होगी तब निकाल लेंगे। तो बस संदूक के कपड़े तो अच्छी तरह से लग गए हैं, इनको ढक करके रख देते हैं तो धूल मिट्टी से दूर रहेंगे। और भी सामान लगाना है तो कुछ ऐसा सामान भी होता है छोटा मोटा जो गिर जाता है, इसके नीचे चला गया संदूक के नीचे, तो हस्बैंड जी कुछ कागज़ वगैरह रख रहे हैं, क्योंकि उनके कागज़ अपनी जगह एक ही जगह रखते हैं, तो उनका सामान था तो वो अपने व्यवस्थित कर रहे हैं। और हमने बोला जो अपना सामान है उसको रख लीजिए, हम रख देंगे तो कहीं आपको मिले ना मिले, इसीलिए वो अपने सामान को इकट्ठा कर रहे हैं और हम अपने कपड़े वगैरह सारे लगा करके रख देते हैं। जो बैग में रखना उनको बैग में रख देंगे, जो क्योंकि हमारे पास अभी अलमीरा नहीं है, बाद जब भी होगी वो बाद की बात है। तो बस कपड़े बड़े व्यवस्थित रखने पड़ते हैं, जो कपड़े ज़रूरत के हैं उनको बाहर निकालते जा रहे हैं और जो वैसे हैं जिन्हें नहीं उपयोग नहीं करना है उनको अंदर रखते जा रहे हैं। तो बस इसी तरह से हमारा सारा सामान लग गया है, लगभग लगने ही वाला है। बस अब इसको कमरे को और आंगन को ही साफ करना रह गया और सभी जगह वैसे अच्छे से झाड़ू पोछा हो चुका है। बस ये कमरा रह गया है और आंगन रह गया है, क्योंकि आंगन में जो बहुत काम होता है, मट्ठा भाना, मट्ठे को फाड़ना और भी काम चल रहे हैं। जैसे कुछ भी और लकड़ी वगैरह लाते हैं तो फैल जाती है, तो दोबारा से वो आंगन को साफ कर देंगे। और जिस कमरे में से भी सामान बहुत निकलेगा तो उसको भी सारी चीज़ों को निकाल देते हैं। तो बस हमारे सारे काम अच्छे से हो गए हैं, बस अब कमरे को झाड़ना ही रह गया है। बस इसके बाद हमको कुछ और भी काम करना है। तो बस कमरा अच्छे से साफ़ करके आंगन को अच्छे से झाड़ पोंछ के निपट गए, बर्तन वगैरह साफ़ किए। और देखिए जिस शाम 4 बजने को आए हैं और हमने सारे कपड़े जो हमें धोने के लिए डालने थे तो बस उनको हम निकाल करके बाहर रख लिया था। तो बस अब उनको धो रहे हैं। हमने इनको पहले ही गला करके रख दिया था, तो अब इनको अच्छे से धो करके साफ कर लेते हैं। कि मंदिर जाते हैं तो साड़ियाँ पहनी हुई हो जाती हैं एक एक बार, तो उनको दोबारा नहीं पहनते हैं। तो अभी ठंड में इच्छा ही नहीं हो रही थी कपड़े धोने की, बहुत सर्दी पड़ रही है, तो सोचते हैं कि अब धो लें, बस इसी में टाइम निकल जाता है। तो हमने कही नहीं, आज तो धोकर ही रहेंगे, कल गुरुवार है तो पर कल फिर नहीं धो पाएंगे। और अगर और ज़्यादा ठंड पड़ने लगी तो और भी दिक्कत हो जाएगी, मौसम वैसे भी ख़राब चल रहा है, तो सूख ही जाएंगे 2 दिन में कपड़े, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज धो लेंगे, कल पूरे टाइम में सूख जाएंगे, धूप निकलेगी तो सूख जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो बस अब हम कपड़े धो लेते हैं। बहुत सारे हमने कपड़े गला करके रख लिए थे, तो हमने अब इनको आराम से धो लेते हैं। ठंडा पानी है तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती ठंडे पानी में हाथ डालने की, इसीलिए ताज़ा पानी निकालते जा रहे हैं और कपड़ों को अच्छी तरह से साफ करते जा रहे हैं। साड़ी हमने पहले ही अच्छे से गला दी थी और उनको अच्छे से धो करके रख ली थी। बस अब इनको पानी में निकालते जा रहे हैं और रखते जा रहे हैं। बहुत कपड़े हैं, तो बस सूटर वगैरह भी हैं, कुछ तो हो ही जाते हैं घर में, तो बस उनको ही अच्छे से साफ कर लेते हैं। कपड़े धोने में बहुत टाइम लग गया है और सर्दी भी बहुत पड़ रही है। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ कैसी सर्दी पड़ रही है। बस ये 25 जाने वाला है, तो इस साल में कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ अच्छी यादें होती हैं हर किसी के जीवन में। जैसे हम हैं तो हमारे 25 में पूरा मकान, जितना हमको ज़रूरत थी उतना हमारा मकान भी बन गया है। पहले हमारा पूरा घर कच्चा था, अब आधा हमारा पक्का बन गया है। तो ये सारी चीज़ें भगवान सभी के जीवन में खुशहाली रखे, आग पर 26 सबके जीवन में अच्छे से आए
और उनको सुख और समृद्धि दे। हम तो बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं जिन सभी के जीवन में सुख और समृद्धि दे। तो बस हमारे सारे कपड़े अच्छे से हमने कुर्सी पर रख दी है कि जिनमें से पानी निकल जाए, और बस इसके बाद हम जब पानी निकल जाएगा तो फिर इनको सूखने के लिए डालेंगे। और सारे काम तो हमारे पहले ही हो गए थे। हम जब से हमने खाना पीना सारी चीज़ें बनाकर ही काम में लगे थे। सवेरे बनाई थी हमने सब्जी, सेम की सब्जी और रोटी, और एक टाइम के लिए ही थी। देखिए, और शाम का टाइम हो गया है। हस्बैंड जी दूध निकालने के लिए आ गए। इधर देखिए मौसम कितना ख़राब है जी। देखिए मोरें बैठी हैं इधर, देख करके बहुत सारी मोरें बैठी थी लेकिन चली गई हैं कुछ यहाँ से, और नुकसान भी करती हैं और देखने में तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो देखिए ठंड इनको भी लगती है। पशु पक्षी कोई भी हो, सभी को बहुत ठंड सता रही है। तो बस हम दूध निकलवा करके अंदर आ गए, और देखिए हमने सारा सामान इधर भी अच्छे से लगा दिया जी। हमारा मट्ठा सूखने के लिए रखा हुआ है, कहीं जब लेने वाला आएगा तो इसको बेच देंगे। और देखिए इधर हमारे भगवान जी भी बहुत अच्छी तरह से बैठे हुए हैं। चलिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ठंड तो सभी को लगती है। अब इनको भी, इनके भी कपड़े सूखने के लिए डाल दिए थे भगवान जी के। तो बस हमारा सारा सामान अच्छे से सेट हो गया है। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। देखिए हमारा पूरा सामान अच्छे से सेट हो गया है। अब चलिए बस भैंस का दूध निकलवा करके आ गए हैं, तब तक इनका पानी निकल गया था सारे कपड़ों का। तो अब इनको सूखने के लिए डाल देते हैं। आज सूखेंगे तो नहीं, कल जा कर के सूखेंगे, क्योंकि आज धूप तो निकल वैसे भी जा चुकी है और शाम होने ही वाली है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो सूख ही जाएंगे। डाल देंगे सूखने के लिए, और थोड़े बहुत रह जाएंगे तो उनको कल सुखा लेंगे। देखिए अब इनको फैला देते हैं, और हस्बैंड जी लगे हुए हैं भैंस के लिए। अब क्योंकि दूध निकाल करके निपट गए हैं तो अब उनको आटा वगैरह मिला देते हैं, और भैंस के लिए बांट भी बनाना पड़ता है। आप जो भी बोलते हो, हमारे यहाँ तो भैंस के लिए जो दाना देते हैं उसको बांट ही बोलते हैं, कहीं कहीं चाटा बोलते हैं, कहीं कहीं लालच बोलते हैं। हमारे यहाँ तो बांट बोलते हैं। तो उसी को बनाने में लगे हुए हैं। इधर हम अपने कपड़े सूखने के लिए डाल देते हैं। थोड़े बहुत तो सूख ही जाएंगे। अभी आज जाने क्यों हवा चल रही है तो हल्की फुल्की, तो पानी तो कम से कम निकल ही जाएगा। तो कुछ कल सूख जाएंगे, कुछ आज सूख जाएंगे। और देखिए बिल्कुल भी जगह नहीं बची। कुछ कपड़े तो हम उधर ही छोड़ कर आए, जो ऊनी कपड़े थे तो हमने उनको उसी में टांग दिए हैं कि यहीं पानी निकल जाएगा। इधर बिल्कुल भी जगह नहीं। तो हस्बैंड जी अपनी बनियान इनर उठा करके ले आए हैं कि हमारी सूख जाएगी, इधर पानी सारा निकल जाएगा। तो बस हमने सारे कपड़े फैला दिए हैं। अब ये थोड़े बहुत सूख जाएंगे, क्योंकि अब मंदिर जाते हैं तो दिक्कत होती है। तो बहुत साड़ियाँ हो गई थी, तो भी हमने अभी कुछ धोई हैं, कुछ 1-2 दिन के बाद धो लेंगे एक साथ धोने में, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है उतनी सुखाने के लिए, तो ये दिक्कत होती है। तो बस हमने कपड़े फैला दिए हैं। अब बनाएंगे चाय, क्योंकि अब तो बहुत सर्दी लग रही है, चाय पीने की इच्छा हो रही है। तो पहले चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे। बस चाय तो हमने बना करके पी ली। इधर हमने घी गरम करके रख दिया था, तो अब इसको निकालना है। ये ठंडा हो जाता है उसके बाद ही, तो बस हमने इसको पहले ही गरम करके रख दिया था। अब ये हल्का सा ठंडा हो गया है, इसमें जो मट्ठा है वो पूरा नीचे बैठ गया है। अब हम इसको छान देते हैं। तो बस
जो नीचे नीचे मट्ठर रह जाएगा। जो अब घर में भैंस हो गई है तो दूध घी सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसीलिए हम बहुत दिन से परेशान थे। भैंस नहीं थी घर में तो अभी तक तो घी रखा हुआ था, लेकिन अब खत्म होने वाला था। तो अब भैंस आ गई है तो ये सारी सुविधाएं घर में हो जाती हैं। तो बस बच्चों के लिए भी हो जाता है। सारी चीज़ें तो बच्चों के लिए ही करते हैं। खुद चाहे ना खाएं लेकिन बच्चों को ज़रूरी होता है। तो बच्चा बाहर रहता, बेटा बाहर रहता तो उसके लिए भी चाहिए। बेटी भले ही अपने घर में रहती है लेकिन वो माँ बाप खाते हैं तो बच्चों के बिना खिलाएं तो नहीं खा सकते। तो बस हमने घी को रख दिया था। उसके बाद हमने देखिए मटर आलू की सब्जी बनाने छोंक दी है इधर, और बनाते हैं रोटियां, क्योंकि अब शाम हो गई है और सर्दी बहुत पड़ रही है। तो पहले सोच रहे हैं बस खाना पीना बना करके खा करके ही आराम से फुर्सत होकर ही बंद होंगे काम से। तो बस हमने सब्जी रख दी दूसरे चूल्हे पे, इधर रोटियां बना लेते हैं। खाने वाले वैसे भी कम है तो बस फटाफट बना लेते हैं। और आज तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, बर्तन भी साफ़ करने होंगे, बहुत काम हो जाता है अकेले के लिए। तो बस पहले फटाफट रोटियां बना लेते हैं। तो बस रोटियां बना लेते हैं, थोड़ी रोटियां बना लेंगे, फिर बुला लाएंगे हस्बैंड जी को, क्योंकि वो तो अब ठंड पड़ रही है। तो बस कपड़े ओढ़ करके आराम से रजाई में लेटे हुए हैं। बोले खाना बना लो, जब आवाज़ दे देना तो हम आ जाएंगे। तो बस सब्जी हमारी बन चुकी है, इधर रोटियां भी हमारी बन गई हैं। तो बस अब थाली लगाते हैं। आप लोग भी खाने के लिए आ जाइए। बन गई है मटर आलू की सब्जी और गर्मा गर्म रोटी। और बस गांव का देसी सिंपल खाना तो यही है, तो आप लोग जानते ही हैं। और यही खाना सबको अच्छा भी लगता है। कुछ भी हो, चाहे पनीर हो, चाहे कुछ भी हो, जो रोज़ कोई नहीं खा सकता। कुछ कितनी भी अच्छी चीज़ हो, रोज़ में नहीं खा सकते। केवल अपना देसी गांव का ही खाना सबको सूट करता है। दाल चावल सब्जी रोटी यही खाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है और आप लोग हमारा वीडियो कहाँ से देखते हैं। थाली लग करके हो गई है तैयार, और बस हस्बैंड जी भी आ गए हैं खाने के लिए। इसी के आप लोग भी खा लीजिए, और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। राधे राधे।